नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? पूरन बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पूरन जी। अरे मैं आपने परसों वो बात करने को कहा था ना, उसमें टाइम ही नहीं मिला मुझको। अच्छा, मैं समझ गया था, मैंने कोई बात नहीं। जी 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 जी। हाँ, और सब ठीक है सर? सब ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या बना, फिर कैसे बना, कोई और दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, दिक्कत तो मेरे को कुछ नहीं आ रही। वो जो मैंने पहले लॉट 3 का बनाया था ना, उसके साथ एक छोटा बनाया था, लेकिन वो फायर प्रूफ नहीं हुआ। कल मैंने वो चूल्हे में लगाया था ना, वो जल रहा है। अच्छा, वो जल रहा है। हाँ जल रहा अभी। और जो सेकंड लॉट में 5 बनाए हैं, उनको अभी सूख रहे हुआ। फिर अभी एक कल बनाया एक लॉट मैंने, तो वो अभी मैंने 6 बना रखे हैं, अभी वो भी सूख रहे हैं। तो मैं इसको करूंगा, मतलब इम्प्रूव हो रहा है, मेरा इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, इम्प्रूव हो रहा है ना, कि मतलब हाँ। आपको मतलब तरीका आ रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरा पहले मिक्सिंग में प्रॉब्लम थी, मुझे लगता है। हाँ, मैंने बता दिया आपकी फोटो देख के ना, मैंने उसी टाइम कहा कि हाँ। होमोजेनियस मटेरियल नहीं बना, मिक्सिंग नहीं हुई अच्छी। जी 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 हाँ जी हाँ जी। हाँ। वो फिर दूसरे लॉट में थोड़ा और कमी रही है, तीसरे लॉट में थोड़ा है। मैंने एक्चुअली क्या है, चूना पानी के साथ भिगा के, वो तब मिक्सिंग किया है, थोड़ा गीला है लेकिन बेटर है। अच्छा। बेटर मुझे लग रहा है, आने वाले टाइम पर और बेटर बनेगा ये। हाँ हाँ। जी। तो चूना आपको वैसे गोबर में मिक्स करके और फिर पानी, नीम वाला पानी या कुछ उस तरह मिक्स करके उसको नहीं ठीक रहा? नहीं, मैं नीम वाला पानी नहीं कर रहा, मैं उसको चूने, गोबर। गोबर और चूना ही डाला था। चूने को मैं पानी में मिक्स करके डाल रहा हूँ, क्योंकि वो तब प्रॉपर भी बैठ जाएगा ना हर एरिया में, तो उसकी वजह से। अच्छा, और ठीक है। अभी के जो लॉट है उसमें मैंने राख भी डाला है। ठीक है। और जो नेक्स्ट लॉट के लिए मैंने डाल रखा है, उसमें मैंने हल्की सी मिट्टी भी डाल की है। ठीक है। हल्की सी, मतलब ठीक है, तो जब राख आपने डाली तो क्या लगा, क्या फर्क लगा कंसिस्टेंसी में या पेस्ट बनने में? पेस्ट बनने में, कंसिस्टेंसी में स्मूथनेस है। हाँ हाँ। स्मूथनेस है, और मुझे लगता है ये फिक्सिंग का जल्दी बढ़िया होगा, मेरे को जो उम्मीद है। और उसी का मैंने थोड़ा प्लास्टर भी मार रखा है। और प्लास्टर में अभी दरारें कम है, नहीं है, मतलब एक ही जगह पे हो सकता है वो मेरी लगाने से हो। तो लेकिन मेरे को यहाँ वो नहीं मिल रहा, जिप्सन नहीं मिल रहा प्लास्टर। नहीं, वो जो पीओपी है उसी को जिप्सन कह के कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैंने पीओपी कर रखा है जिप्सन के जगह पे। हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे जिप्सन अवेलेबल नहीं है यहाँ के बाजार में। हाँ हाँ। तो वो मुझे जब ये सक्सेस हो जाएगा, तो जिप्सन में देहरादून से एक बैग या कहीं हल्द्वानी से, या जो नियरेस्ट मार्केट है वहीं से मंगाना पड़ेगा। तो ये कितने दिन सुखाया आपने? कौन सा? ये जो ब्रिक्स के जो बैचेस हैं आपके, कितने दिन? पहला बैच तो 15 प्लस हो गया है। ठीक है। और दूसरे को करीब 10 प्लस है। ठीक है। और तीसरा तो कल ही डाल रखा है मैंने। ठीक है, तो आपने फायर प्रूफिंग के लिए आग किसको लगा के देखी? मैंने जो चूल्हा था ना खाना बनाने वाला, हाँ हाँ। खाने का, उसी पे लगाया था, एडिंग किया था। तो वो जैसे उपला नहीं जलता है वैसे ही जल रहा था वो, लेकिन उपला से कम जल रहा था, लेकिन जल रहा था। क्योंकि वो मेरे को लगता है प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है फर्स्ट लॉट में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये टेस्ट किया है। तो मतलब वो काफी टाइम लगता है उसको पूरा काला होने में और जलने में ना। जी, तो टाइम तो लगा है करीब। जैसे उपला इमीडिएटली आग पकड़ता है, वो आग तो इमीडिएटली नहीं पकड़ी उसने। हाँ हाँ। 10 से 20 मिनट तो लगे उसको आग पकड़ने में। तो ऐसा ही है ना, देखो कहीं ना कहीं तो उसको बाद में 15-20 मिनट बाद आग लग जाएगी। ये जो हमारी जैसे हमारे देश में शिप्स है ना, आईएनए शिप वगैरह है, या जहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, तो वहाँ ऑयल फील्ड होती है, तो वहाँ पे पेंट, एंटी फायर पेंट्स लगाए जाते हैं। जी जी। तो उनका पर्पज ये होता है कि आग तो इतनी ज्यादा है, कई टेम्परेचर उसका कई डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसने जलना तो है, लेकिन उतना वो टाइम दे देता है कि लोग उसमें से भाग के निकल के बाहर निकल जाएं। जी 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 जी। तो इसी तरह हाँ हाँ जी। इसका जो पोखरण परीक्षण हुआ था ना, हाँ जी, उसमें भी गोबर का, गाय का गोबर का लेप था, जो आपका कोई जीपीएस नहीं पकड़। खाता बुक, आपके बिजनेस का सच्चा साथी। बही खाता उसमें, क्योंकि ये कोई था ना उसमें आर्मी का ऑफिसर। हाँ। तो मेरी एक दिन बाद ऐसी हुई, मैंने कहा मेरी जीपीएस इतना तगड़ा है, उसको क्यों नहीं पकड़ पाया? जब फायर हुआ उसी के बाद पकड़ा। मेरा वहाँ जो सबसे बड़ी चीज लगी थी, गाय का गोबर का लेप लगा था।
और वो भी कुछ लेयर बता रहा था, वो भी बहुत मोटी लेयर थी की। तो उससे वो कोई पकड़ में नहीं आया कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे, मुझे नहीं समझ। ये भी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये मैंने सुना है। वो खुद एक आर्मी ऑफिसर था, उसकी ड्यूटी थी, कह रहा था वहाँ ये था। जी जी। नहीं, एक्चुअली ना जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, जी जी, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जी जी, उसको तो सिर्फ फोटो खींचनी है और लोकेशन भेजनी है कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे क्या है। जी जी, ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ ना, तो हम लोग इस तरह के एल्गोरिथम बनाते हैं। जैसे ऊपर कैमरे से हाइपर स्पेक्ट्रल, ऊपर से कैमरे से फोटो खींची, मतलब सैटेलाइट ने फोटो खींची, तो उसमें ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम लगा के देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे टैंक तो नहीं जा रहा, या कार तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। तो वो तो उनको कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो दिख जाए किसी भी शेप का, तो उनको पोजीशन तो पता चल जाएगी। जीपीएस का मतलब है सिर्फ पोजीशन पता करना। पोजीशन नहीं, वो कह रहा था कि वो आया नहीं कहीं की। अच्छा, तो कह रहा था कि उनकी भी बाद में आया था ना, उनका भी, कि भाई हमें आज तक पता नहीं लगा कि मैं कर रहा। ये तो आया था न्यूज पेपरों में उस टाइम। तो कह रहा था उसका मेन रीजन था कि गाय को गोबर ही। अच्छा, जो आपने प्लास्टर बनाया है तो उसमें क्या रखा है, जो रेशियो है? उसमें रेशियो तो मेरा ये लगा लीजिए 5। मेन तो वो ब्रिक्स का ही मटेरियल लिया है मैंने। ठीक है, मेरा वो मैं भी ऐसे करता हूँ, जो ब्रिक्स टूट जाती हैं, बच जाती हैं, जो ब्रिक्स बनाने में बच गया, वही अभी तो टेस्टिंग ही चल रहा है। वो डाल रखा है मैंने, और उसमें मैंने डाला है जो पीओपी डाल रखा है, करीब 2 से 5% के बीच में होगा। वो आइडिया से ही डाला है, तो उनके तो कोई वैसा डाला नहीं। तो मैं वैसे बता देता हूँ कि ये मतलब जो वैदिक प्लास्टर वाले हैं वो कैसे करते हैं। जी जी, वो क्या करते हैं कि गोबर को लेते हैं जी, और उसको अच्छे से साफ करते हैं। उसमें कोई फॉरेन मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई तोड़ी या कोई उस तरह का कुछ मटेरियल नहीं होता है। तो गोबर को वो पहले सुखाते हैं धूप में। अच्छा, ठीक है, उसकी पापड़ी सी बन जाती है, धूप में वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसको पीसते हैं। ठीक है, उसको मुलायम पीसते हैं और फिर उसमें चूना मिला देते हैं। ठीक है, और 1-2 चीजें और मिलाते हैं। तो बेसिकली जो वैदिक प्लास्टर है वो सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। उसका कारण क्या है कि वो सुखाते क्यों हैं? वो सुखाते इसलिए हैं कि अगर वो कोई बंदा उसको गिल्ला इस्तेमाल करेगा तो उसमें वही दिक्कत आएगी कि उसके अंदर मशरूम्स उग जाएंगे और उसके अंदर फंगस आ जाएगी, उस तरह की दिक्कतें आएगी। दूसरा, इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। अब जैसे जिप्सन है, चूना है, ये भी कई हजार किलोमीटर चल के हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो गोबर को भी अगर हमने कई हजार किलोमीटर चला के एक जगह पहुंचाना है दूसरी जगह, तो उसमें तो गोबर में तो जीवन है। बिल्कुल जरूर, है ना? पॉसिबल नहीं। तो उसके अंदर क्या है, जीवन है। तो जीवन मतलब बैक्टीरिया और फंगस है। तो मान लो उसको ट्रक में हम यहाँ से कोयम्बतूर भेजते हैं या कहीं दूर भेजते हैं, तो उसमें तब तक उसके अंदर उसकी जो गोबर है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, उसकी हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, तो गोबर को पहले सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको बिल्कुल बारीक मालूम एक तरह का पीस देते हैं, जैसे पाउडर होता है। फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिला देते हैं जिससे फंगस और वो सब ना निकले। ठीक है, तो मतलब उससे आप आइडिया ले सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप जब ये प्लास्टर बनाया आपने, तो प्लास्टर उसी टाइम बनाया और उसी टाइम लगा दिया आपने, और बाहर धूप में सूख रहा है। लेकिन अगर कमरों में लगाओगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी, थोड़ी सी फंगस आ जाएगी। जी, फंगस आने का डर है। हाँ। मैं एक आपको वीडियो भी भेजूंगा जिसमें ये पूरा सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि फंगस आ जाती है। जी। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने इनपुट दिया। नहीं तो अच्छा है। और कलर भी बनाया है मैंने। हाँ, कलर कैसे बनाया? मैंने ये लगा लो क्रीम कलर बना रखा है मैंने बनाया, और ये इसमें डाला है चूना। ठीक है, चूना करीब मेरा होगा, वेट तो नहीं क्या है, अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 मुट्ठी डाले हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आधा चम्मच, थोड़ा मतलब ये लगा लो 1/4 चम्मच हल्दी डाली है। ठीक है, और उसका वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ क्या कलर आ रखा है। वो प्लास्टर के ऊपर ही मैंने वो प्लास्टर कर वो अच्छा कर रखा हल्का सा। तो उसका मैं अभी वीडियो फोटो आपको भेज देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो बहुत अच्छा आ रहा है। और वो निकल भी नहीं रहा, रगड़ के मैंने वो नहीं जाएगा क्योंकि नहीं निकल रहा, वो नहीं जाएगा। इसमें एक चीज और हो सकता है एडिंग, जो चूना लिया है, चूने के साथ साथ जितना मैंने चूना लिया है उसका 25%
व्हाइट सीमेंट ले सकते हैं इसमें, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते क्योंकि वो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी, वो निकलेगा। हैं। और पीले में मैंने हल्दी डाली है, हल्दी मतलब बहुत मामूली डाल है, तो उससे कलर अच्छा आएगा। इससे जितना वो कर सकते हो, कलर आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो सके तो इसकी फोटोग्राफ्स और इसके वीडियोस भी आप शेयर करें। उसका फोटोग्राफ भेज देता हूँ मैं अभी। हाँ। मैंने लगा रखा दीवार पे छोटा हाँ पोर्शन। हाँ जी, उसको हाँ मैं भेज देता हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, भेजिए भेजिए। जी जी। और इसको थोड़ा ईंटों का करता हूँ मैं, आपको जो भी अपडेट होता है ठीक वो है। करते करते मैं तो कर रहा हूँ, इसको लगा हूँ। तो मैं तभी इसको कमर्शियल टाइम में अपने लिए करूंगा जब तक ये पूरा सेक्शन हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। छोटा लोड निकाल रहा हूँ 5-7 करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये ब्लॉग में ही, अभी भी ब्लॉग में ही फंसा रखे मैंने, ब्लॉग का भी भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक यू पूरन जी। थैंक यू, ओके, वेलकम। बाय।